मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरे कल कर्म पर जो मैंने बताया था उसके दोनों ब्लॉग देखे होंगे। आज मैं तीनों की बात करूँगी, मन, वचन और कर्म। ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के भेद को हम कैसे पहचानें, कैसे पता लगे कि हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध हैं। मन, वचन, कर्म से शुद्ध होना यानी ईश्वर की प्राप्ति। इनमें से एक भी ना हो तो हम ईश्वर को नहीं पा सकते, चाहे लाख कोशिशें कर लें। तो ये मैं आपको एक कहानी के द्वारा, या समझ लीजिए एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक ग्वाला था। रोजाना उठ के गांव में दूध बांटने जाता था, परंतु वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था और प्रभु से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दो। उसकी प्रार्थना में इतनी वेदना और इतनी भक्ति होती थी कि उस भक्ति की शक्ति से खींचे हुए ईश्वर एक दिन धरती पर आए और उसको दिखाई तो नहीं दिए, सिर्फ उसकी आवाज़ उस ग्वाले को सुनाई दी। उसने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। उस दिन दूंगा जब तुम मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध हो जाओगे। तो उसने पूछा, प्रभु बताइए मैं क्या कर्म करूं कि आप प्रसन्न हो जाएं। तो प्रभु ने कहा कि तुम दूध में पानी मिलाना छोड़ दो। दूसरे दिन से ग्वाले ने दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया और दूध बांटने रोजाना गांव में जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए, परंतु फिर भी उसको ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए। फिर उसने करुण पुकार की, प्रभु आपने जो कहा था मैंने तो वही किया, परंतु फिर भी आप मुझे दर्शन देने नहीं आए। तब प्रभु की आवाज़ सुनाई दी कि भक्त, तुमने कर्म तो सही किया, तुम पानी नहीं मिलाते हो, ये बात सही है, ये तुमने कर्म नहीं किया, परंतु तुम अपनी पत्नी से कहते हो उसमें पानी मिलाओ, इसलिए तुम वचन से अशुद्ध हो। जब तक तुम वचन से शुद्ध नहीं हो जाओगे मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। तब दूसरे दिन से उसने अपनी पत्नी से भी कहना छोड़ दिया कि दूध में पानी मिलाए, ये कहना छोड़ दिया। ऐसा करते करते फिर कई दिन बीत गए, फिर भी ईश्वर ने उसे दर्शन नहीं दिए। फिर उसने गुहार लगाई, ईश्वर अब आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? अब तक तो जो आपने कहा वही मैंने किया। मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ और मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं आपके दर्शन पाऊँ। हे ईश्वर, मुझे दर्शन दीजिए। फिर उसे ईश्वर की पुकार सुनाई दी कि ठीक है, तुम आज कर्म से और वचन से शुद्ध हो, परंतु मन से शुद्ध नहीं हो। तब उसने कहा, ईश्वर, मन से मैं कैसे शुद्ध नहीं हूँ, आप मुझे बताइए। तब ईश्वर ने कहा कि तुम मन से यही चाहते हो कि कहीं वर्षा हो जाए और वर्षा का जल मेरे दूध में मिल जाए। तो वो भक्त बड़ा लज्जित हुआ। उसने कहा, सच है, मैं मन में तो यही सोचता था कि कहीं वर्षा हो जाए और उसका जल मेरे दूध में मिल जाए। तब उसने कहा, ठीक है प्रभु, आज आपने मुझे समझा दिया कि मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होने का मतलब क्या है। उस दिन से उसने उस मन से भी सोचना छोड़ दिया और ईमानदारी से दूध बांटना शुरू कर दिया। तो एक प्रकार से समझ लीजिए उसको ईश्वर के दर्शन ही हो गए। इसलिए कहते हैं कि मन, वचन, कर्म से शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार वचनों से शुद्ध होते हैं, कर्मों से नहीं होते, कर्मों से होते हैं, मन से नहीं होते। तो इन तीनों का सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने कितनी कठिन जीवन यात्रा को सरल बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।
सॉरी, मैं आपका स्वागत करना ही भूल गई। सबको नमस्कार। सबका स्वागत करती हूँ आपके इसी ब्लॉग में। आप मेरा ये ब्लॉग अवश्य देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।